नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इम्प्रूव इंडिया टीवी समाचार। हमारी उपस्थिति जो है भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड में है। जी हाँ, और मैं वहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं। पहले तो चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा आप ऊपर करके दिखाइए कि ये छप्पर का घर है। जी हाँ, और ये जो घर है एक मजदूर का है, एक ड्राइवर का है। एक ऐसे ड्राइवर के बेटी का कहानी बताने जा रहा हूँ जो मजदूरी करके अपने बच्चे का भरण पोषण करते हैं और उनकी बेटी जो है जिले में दूसरा स्थान लाकर कहीं ना कहीं माता पिता, गुरु, विद्यालय और उस शिक्षण संस्थान का नाम और रोशन करती है जहां वो पढ़ाई कर देती। तो आइए मिलवाते हैं उन माता पिता से और उन गुरुजनों से। तो सबसे पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम हेमलता कुमारी है। अब अपने बारे में कुछ बताइए। क्या कुछ उपलब्धि प्राप्त की है आप मैट्रिक एग्जाम? मैंने बिहार बोर्ड के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक प्राप्त किया है मैट्रिक परीक्षा में। कहाँ पढ़ती थी आप ये? मैं शारदा कोचिंग सेंटर और +2 आरडीपी हाई स्कूल दुबौल में पढ़ा करती थी। अच्छा, आरडीपी हाई स्कूल दुबौली तो पता है। ये शारदा कोचिंग सेंटर कहाँ है? शारदा कोचिंग सेंटर गांधीनगर मिर्जा चौकी में है और ये इलाके में सबसे अच्छा स्कूल है। अच्छा, अन्य विषयों की अगर बात की जाए तो वो बताइए, वो कैसे कैसे विषय में कितना नंबर मिला आपको? मेरा मैथ और साइंस में 99 है और हिंदी में 96 है और इंग्लिश में 71 है, संस्कृत में 93 है और एसएसटी में 90 है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। चूंकि अगर मैट्रिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो मैथ और साइंस ये दो ऐसा सब्जेक्ट है। और बाकी अन्य जो सब्जेक्ट है एक तरफ और मैथ और साइंस जो है एक तरफ। चूंकि ये जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं बच्चे जो है इसमें क्रॉस करते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट में 99 लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिभा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए मिलते हैं इनके पिताजी से। सबसे पहले सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा दयानंद सिंह नाम है। जी, मेरा दयानंद सिंह नाम है। मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं एक 4 चक्का वाहन चलाता हूँ। अच्छा, वाहन जो आप चलाते हैं किसका वाहन चलाते हैं? मैं एक सुबोध मालदार मछुदार है। मतलब अपना चलाते हैं या दूसरे गाड़ी चलाता हूँ। दूसरे का वाहन? जी जी। क्या कुछ कमा लेते होंगे और किस प्रकार से अपने बेटी को मोटिवेट करे पढ़ाई के लिए, चूंकि जिले में दूसरा स्थान लाई है? क्या कुछ किस प्रकार का रहा आपका? हम तो मिला जुला के थोड़ा बहुत कमाते हैं, ज्यादा तो नहीं कमा सकते हैं, बाकी तो 2-4-12 हजार रुपया कमा लेते हैं। जनी मकतल बाल बच्चा पोस लेते हैं मिला जुला कर किसी तरह। अच्छा, बेटी आपकी इतने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, कैसे पता चला आपको कि जिले में, चूंकि भागलपुर जिला बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और इस जिले में दूसरा मतलब स्थान प्राप्त करना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे पता चला आपको? ये लोग मास्टर लोग के सहयोग रहा जो हमको पता चला। हम तो गाड़ी चला रहे थे तो हमको फोन गई जे ऐसे बात है, आपका बच्चा है शारदा कोचिंग का है, विद्यालय मास्टर लोग हैं, लोग तो बताए हमको। तो हम, क्या नाम है मास्टर का? राजेश कुमार उपाध्याय सर है। जी सर। और तो उतना सर लोग का तो नाम नहीं जानते हैं। अच्छा चलिए, कोई नहीं, मतलब संस्था को मालिक है। कैसे पता चला आपको और कितना उत्साह है आप में? हमको तो बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है जे ये मेरे बेटी हुई है, दूसरा स्थान लाई है, बहुत मुझे गर्व है। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि और सही में गर्व की बात है। क्योंकि जिसके जो 10-12 हजार कमा के किसी तरह अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि न्यूज से पहले भी मैंने आपको दिखाया कि छप्पर का घर है, किसी तरह जीवन यापन करते हैं। आइए उनकी माँ से मिलवाते हैं। थोड़ा सा मैडम आप इधर आ जाइएगा। क्या नाम है मैडम, ये बताइए? जी, मेरा नाम अंजना देवी है। अच्छा, आपकी लड़की इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, क्या कहना चाहिएगा और किस प्रकार से? क्योंकि हमारे समाज में बोला जाता है लड़का अगर रहता है वो पिता के संगति में रहता है और लड़की जो रहती है कहीं ना कहीं माँ से सीखती है और जो भी बच्चे संस्कार माँ से ही सीखते हैं। क्या कुछ कैसे परवरिश रहा आपका? जी, मैं लड़का और लड़की को एक समान मानती हूँ। मैं लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती है ना। परवरिश कैसा रहा आपकी लड़की का? क्योंकि इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई रहा, इसमें उनके पढ़ाई में आपका योगदान क्या रहा, वो थोड़ा सा साझा करिए। नहीं, जैसे वो आती थी तो होमवर्क उसको, मतलब वो कोचिंग का हो या सरकारी स्कूल का हो, दोनों को उसको बैठा के बोलते थे मतलब पूरा क्लियर करो, चैप्टर बाय चैप्टर याद करवाते थे हम भी थोड़ा घर में। अच्छा, आप कितनी पढ़े लिखी हो? जी, मैं ज़्यादा नहीं, 10th हूँ। 10th पढ़ी लिखी है। तो कहीं ना कहीं पढ़ी है तो क्या बोला जाता है कि माँ को जननी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो जन्म हुआ, जो जननी है, इसे मतलब ये उपलब्धि का जननी हुआ तो माँ के द्वारा हुआ। क्या कहना चाहिएगा अपनी बच्ची को इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की है, क्या कहना चाहिएगा? बहुत अच्छा किया है, अपना जिला में नाम रोशन किया है।
आगे कुछ क्या रणनीति है बच्चे को लेकर? मतलब जो उनका रुचि है जिस चीज में उसी में आगे प्रोत्साहन करूंगी। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा जो चाहे वो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन पे थोपा जाता है कि आप यही पढ़िए यही खेलिए, या तो यहाँ के गार्जियन जो है वो स्वतंत्र भाव के हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बच्चे जो पढ़ना चाहे जो करना चाहे वो, ये बच्चा से हम जानते हैं कि वो क्या बनना चाहती है। उससे पहले हम वैसे संस्थान के टीचर से हम बात करेंगे जो कहीं ना कहीं, देखिए माँ बाप का सपोर्ट रहता है पर बच्चे को पढ़ाते यही संस्थान के गुरुजन जो है, और कहीं ना कहीं अभी जो है बच्चे के जो पिता है वो बताएं कि गुरु का सर्वप्रथम स्थान रहता है। सर, आपका हम नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। जी, मेरा नाम राजेश कुमार उपाध्याय हुआ। जी, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, जो कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच आया और बच्ची के प्रोत्साहन के लिए, उनके माता पिता को प्रोत्साहन करने के लिए आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस प्रकार का पढ़ाई लिखाई रहा बच्चा, चूंकि हमारे यहाँ आपका जो है संस्थान के बारे में हम सुने हैं कि विगत कितने ही वर्षों से आए हैं, जी, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, यहाँ तक कि आपके बच्चे विदेश में भी हैं, जी, जी, तो जी। वो क्या प्रोसेस हमारे- है, वो क्या उपलब्धि रही? मेरे यहाँ मैंने 2001 में कोचिंग का शुभारंभ किया, जिसमें शुरू में ही 2001 में ही मैंने 75% के साथ दुबौली टॉपर दिया था, और उसी समय से मेरे कोचिंग का जो है नाम आज तक चलते आ रहा है। मेरे यहाँ गुरुकुल की तर्ज पर, गुरुकुल की तरह हमारी संस्था है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही किया कि बच्चों को मोटिवेट किया और साथ में पढ़ाई किया, और आज तक मेरे यहाँ इस संस्था के बच्चे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं और टीचर भी हैं। अभी हमारे यहाँ के टीचर का जॉब भी हुआ। मेरे यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, और हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वो काफ़ी लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे जो है, आजकल क्या है कि पढ़ाई का डर रहा, आप चैप्टर वाइज पढ़ा देते हैं और उनको बेसिक नहीं दे पाते हैं। मैंने 2-3 साल से कोशिश किया कि बच्चों को बेसिक दूं, जी, और आप बच्ची से पूछ भी सकते हैं कि मैंने जो भी मैथ पढ़ाया वो बेसिक के साथ पढ़ाया, और कोचिंग के साथ साथ मैं बच्चों को अत्यधिक मात्रा में मोटिवेट करता था, ताकि बच्चे हमसे कुछ सीख करके आगे करें। ये तो थोड़ा सा तकलीफ हमको हो गया कि 3 नंबर से इसका जो है बिहार टॉप 10 में नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि ये बच्ची जो है उतना दूर तक पहुंची। 3 नंबर से इसका टॉप 10 में इसका छूट गया है, क्योंकि 80 टॉप 10 में है और 77 इसका 477। जी। मेरा उम्मीद था कि 85 तक 400 में, वहाँ के मीडिया, पटना के मीडिया को भी मैंने कहा था कि लगभग इस बच्ची का जो है 485 आएगा, और मैं शुरू से कह रहा था कि ये बच्ची हमारी टॉपर बनेगी, और उस अच्छा सर, सपना को पूरा किया। एक बात के लिए आपको रुकेंगे कि मैथ की अगर बात की जाए तो जी। कहीं ना कहीं, जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि जी, बच्चे जी। छटते हैं मैथ जी, में और जी, साइंस में, जी, जी। और वो दोनों सब्जेक्ट में 99 लाना तो वो बहुत बड़ी देखिए, उपलब्धि है। मैथ बच्चों को अधिकतर समझ में इसलिए नहीं आता है कि बच्चे जो है ना, टीचर जो है थोड़ा सा अलग तरफ से पढ़ाते हैं, जबकि मैथ को अगर एक कहा जाए कि खेल की भावना से अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे उसमें अत्यधिक मात्रा में रुचि लेते हैं। मैथ कोई भाषा नहीं है, कोई मतलब कड़ा नहीं है, बच्चा बशर्ते क्या है कि उसको शिक्षक समझाने वाला चाहिए। अगर आप उसको सही से, अगर आप उस चैप्टर के बारे में उसको पहले पढ़ा दें, तो वो बच्चे उस चैप्टर के बारे में जब जान जाएंगे तो ठीक रहेगा। जैसे एक मैंने बच्चे को कहा था कि पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि एक दिन शोर मच जाए। मेरी भी संस्था का जो है, बहुत लोगों ने कहा कि शारदा कोच में पढ़ाई नहीं होता। मेरा तो गर्व से सीना 56 इंची का इसलिए हुआ है कि ये बच्ची से आप खुद पूछिए कि मेरे कोचिंग के अलावा कहीं नहीं गई है। मैं इसी बात से खुश हूँ कि लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ये जी हाँ, कोचिंग है बिल्कुल पढ़ाई से। सर सही बोल रहे हैं कि बिना, अगर आपका सर आलोचक नहीं हो जी। तो आपकी उपलब्धि पूरी नहीं होती, बात ऐसा सही है, कहना है बात विद्वान। बात सही, बात सही। चलिए, यही संस्था के एक और शिक्षक हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहते हैं और कौन संस्था से जुड़े हुए और किस प्रकार से बच्चे को आपने शिक्षा दी वो जानना चाहते हैं। मेरा नाम ओम नारायण मिश्र है। मैं शारदा विद्या निकेतन से जुड़ा हुआ हूँ। 22 साल से मैं उस विद्यालय में कार्यरत हूँ, और मैं बच्चे के पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखता हूँ।
कि उसका बेसिकल नॉलेज बढ़ता जाए, ताकि वह कहीं कमजोर नहीं हो, जहां जरूरत पड़े वह जवाब दे। और हमारे व्यवस्थापक महोदय श्री राजेश उपाध्याय हर विषय का जांच प्रत्येक सप्ताह में करते जाते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि किस अच्छा, अन्य सभी संस्थानें हैं, क्या कुछ अलग है आपके संस्थान का? कम शब्दों में अगर बात को अपना रखे तो। हमारा संस्थान जरूर अलग है, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि हमारे संस्थान की उपलब्धि 20 साल से लगातार मैं देख रहा हूं कि बच्चे हमारे ही संस्थान से आगे बढ़ते जा रहे हैं पढ़ाई और मेहनत के बल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी संस्थान के अगर बच्चा कोई टॉप करता है तो उसमें जितना बच्चे का हाथ रहता है उससे भी ज्यादा गुरुजनों का हाथ रहता है। अब इनके जो दादाजी हैं उनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा सर आप बताइएगा। ठीक है, आप बैठे रहिए, अस्वस्थ हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? आपकी जो बच्ची है वो इस प्रकार का उपलब्धि प्राप्त की है, क्या कहना चाहिएगा? बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और जो कि आज गरीबी झेलते हुए भी बच्ची को इतना आगे बढ़ाया। चलिए, कहीं ना कहीं दादाजी जो है भावुक हो गए, और इस बात का ही प्रमाण है कि गुदड़ी में ही लाल ही होता है और कीचड़ में ही कमल खिलता है। सीधा बच्ची के पास आएंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? किस प्रकार का मेहनत रहा आपका? कैसे पढ़ाई करती थी? मैं सबसे पहले जो रिवीजन क्या करती थी, सर बोलते थे कि रिवीजन है तो डिवीजन है। अगर जो पढ़ाया जाता था स्कूल में उसे घर आके रिवीजन करती थी। मैथ साइंस के सारे फार्मूलाज याद करती थी और लगभग 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी किया करती थी। रात की पढ़ाई अगर बात की जाए, चूंकि बोला जाता है कि सुबह में पढ़ा जाए, रात की पढ़ाई, वो क्या था आपका रूटीन? मुझे रात में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रात में शांत माहौल रहता है और शांत माहौल में पढ़ना हमको बहुत अच्छा लगता था। और सुबह में सर बताते थे कि 3 बजे उठ के पढ़ना ऐसे याद होता है, तो मैं 3 बजे सुबह में भी उठ के पढ़ा करती थी, जैसे सारे सिलेबस याद होते थे। अच्छा, पिताजी का क्या सहयोग रहा, माँ का क्या सहयोग रहा, घर वालों का क्या सहयोग रहा? चूंकि हमारे समाज की अगर बात की जाए तो बोला जाता है कि लड़की जो है काम करने के लिए बनी है, तो आप क्या घर के काम में भी हाथ बढ़ाती थी? चूंकि होता है ऐसा, तो घर में ही काम, घर के काम में भी हाथ बढ़ाती थी आप? नहीं, मेरे मम्मी पापा बोलते थे बेटा तुम अभी पढ़ो, अभी तुम्हारे घर का काम करने का उम्र नहीं है। वो हमको पढ़ाते थे। घर के काम कोई भी काम मैं नहीं करती थी घर में, बस अच्छा, पढ़ाई। आगे क्या कुछ बनना है? मैं आगे प्रोफेसर बनना चाहती हूँ मैथ के। मैथ से? हाँ। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर लक्ष्य आपने साध लिया है तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप उसके पास जाइएगा, क्योंकि उसके पीछे मेहनत रहता है गुरुजनों का, माता पिता का, और खुद का तो रहता ही है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और हाँ, आके अगर क्षेत्र में किसी प्रकार का समस्या मूलक खबर है तो स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, हमसे जरूर